जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जो हमारी किचन फार्मेसी है उसकी एक और दवाई के बारे में आज आपको मैं बताने जा रहा हूं। वो क्या है? वो है काली मिर्च। ये जो काली मिर्च है ये दो तरह की होती है। इस तरह की ये जो मिर्च होती है दो तरह की होती है। एक होती है सफेद, जिसे दक्कनी मिर्च भी कहा जाता है, व्हाइट पेपर भी उसको कहते हैं, सफेद मिर्च भी कहते हैं, और दूसरी होती है काली मिर्च। तो आज वाले वीलॉग में हम काली मिर्च के बारे में बात करेंगे। ये जो काली मिर्च है इसको मसालों की मलका कहा जाता है। आप में से ज्यादातर लोग जो हैं वो इसको मसाले के एक अहम जुज्व की हैसियत से जानते हैं, क्योंकि हमारे इस सब कॉन्टिनेंट के जो खाने हैं उसमें शायद ही कोई ऐसा खाना हो जिसमें काली मिर्च ना इस्तेमाल होती हो। हमारे बहुत से खानों में काली मिर्च आम इस्तेमाल होती है, लेकिन मैं आपसे जो बात करूंगा वो इसके अद्वियाती इस्तेमाल के बारे में बात करूंगा कि इसके तिब्बी फवायद क्या क्या है, ये आपको कितना फायदा दे सकती है। बेसिकली मेरा पर्पज क्या है? मेरा पर्पज ये है कि वो आम अशिया जो आपके घर में रोजमर्रा जिंदगी में आम इस्तेमाल होती हैं, तो अगर आप उनको एक मखसूस अंदाज में ले लिया करें तो वो आपको इतना फायदा देंगी कि आपको ये जो महंगे महंगे ब्रांड्स हैं उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपको केमिकल्स नहीं आपको खाने पड़ेंगे, आपको सिंथेटिक चीजों की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। आप नेचुरल अशिया से अपने आप को, अपनी सेहत को बेहतर भी कर सकते हैं, खूबसूरत भी कर सकते हैं, तादेर जवान भी रख सकते हैं, अपनी हर किस्म की जो वीकनेसेस हैं, जो कमजोरियां हैं, उन पर काबू भी पा सकते हैं अपने घर में मौजूद अशिया से ही। तो अब सुनते जाइए, ये जो काली मिर्च है ये कैसे कैसे कीमती है कि ये हमारे जो पट्ठे हैं, मसल्स, उनको ताकत देती है। और ये पट्ठे जो हैं जिस्म के हर उज्व में हैं, उन सारों को ये मजबूत बना देती है। फिर मर्दों के लिए ये बहुत कीमती है। फिर जो लोग गैस और अफारे की वजह से तंग हैं, जिनको मैदे के मसाइल का सामना है, उसके लिए भी ये काली मिर्च बड़ी कीमती है। बल्कि मैदे के लिए जितनी भी दवाइयां हैं वो काली मिर्च के बगैर मुकम्मल नहीं होती हैं, ज्यादातर दवाइयां, सारी नहीं, ज्यादातर दवाइयां। फिर ये जिगर की भी इस्लाह करती है। फिर ये जो खांसी है, केरा है, बलगम है, रेशा है, ये उसको भी खत्म कर देती है। ये जो मौसमी तब्दीलियां होती हैं उसकी वजह से जो बीमारियां होती हैं, जो अक्सर बुखार हो जाते हैं और उसकी वजह से जो अमराज पैदा होते हैं, उनसे भी ये बचाती है, उनसे निजात दिलाती है। तो अब बारी बारी इसका जरा हम इस्तेमाल की तरफ आ जाए। सबसे पहली चीज कि आपने करना क्या है कि जो मैंने आपसे बात किया है कि पट्ठों की कमजोरी के लिए और मर्दों के लिए, मर्दाना ताकत के लिए ये बड़ी कीमती है। आपने करना क्या है कि आपने काली मिर्च ले लेनी है। ये जो काली मिर्च साबत है 50 ग्राम ले लें। जायफल आम मिल जाता है, हमारे अक्सर खानों में डलता है, करियाने स्टोर से कहीं से मिल जाएगा जायफल, नहीं तो किसी पंसारी से मिल जाएगा। 50 ग्राम जायफल ले लें, जलवत्री 50 ग्राम ले लें, लौंग 50 ग्राम ले लें और इन सब को पीस लें। अब ये वो चीजें हैं जो हमारे आम, ये बिरयानी मसाले का भी अहम जुज़्व है, यानी ऐसी चीज नहीं है कि मैं आपको को बता रहा हूं कि पता नहीं कोई नायाब सी चीजें बता रहा हूं। तो ये आम सी चीजें हैं कि काली मिर्च, जायफल, जलवत्री और लौंग 50-50 ग्राम ले लें या हम वजन ले लें। इनको पीस लें। इनको पीस के इनके कैप्सूल भर लें। खाली कैप्सूल आपको किसी भी करियाना स्टोर से मिल जाएंगे, पंसारी से मिल जाएंगे। वो खाली कैप्सूल ले लें और उनमें ये पाउडर भर लें। रोजाना रात को सोने से पहले एक कैप्सूल आपने खा लेना है और फिर उसके बाद इसके आपने नताइज देखने हैं, अशकार उठना है। अगर आपके दिल से दुआएं निकलें तो उन दुआओं में मुझे भी याद रखना है और मेरे दोस्त गुलाम रसूल को भी याद रखना है और हमारी टीम जो ये सारी मेहनत करती है उसको भी दुआओं में शामिल रखना है। अगली चीज आ जाए, जिनको पुरानी खांसी है जो ठीक ही नहीं हो रही है, जो जिनको बलगम और रेशे के मसाइल का सामना है, वो क्या करें? जिनको सांस की प्रॉब्लम्स है वो क्या करें? वो काली मिर्च ले लें 50 ग्राम, इसको पीस लें,
इसको पीस लें और 1 पाव शहद के अंदर इसको मिला लें। अच्छी तरह मिला लेंगे तो ये एक पेस्ट बन जाएगी। अब इसको जब भी खांसी का दौरा पड़े, खांसी की शिद्दत बढ़े, तो 1 कप गर्म पानी में 1 खाने का चम्मच मिलाएं और इसको घूंट घूंट करके पी जाए। आप देखेंगे कि वो उनका रेशा भी खारिज, बलगम से भी निजात और खांसी से भी आराम। खास तौर पे हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके लिए ये बड़ा कीमती तोहफा है। यानी ये जो काली मिर्च है ये बुजुर्गों के लिए भी बहुत कीमती है, औरतों के लिए भी बड़ी कीमती है, मर्दों के लिए भी बड़ी कीमती है। मैं आपको इस्तेमाल बारी बारी बताता जाता हूं। मर्दों के लिए बता चुका हूं, बुजुर्गों के लिए बता दिया। इसमें एक और चीज नोट कर लो कि वो लोग जिनको खुश्क खांसी है वो क्या करें, वो इसको गर्म पानी में ना डालें, वो इसका 1 चाय का चम्मच लें और उसको उंगली के साथ उंगली पे लगाएं और चाट लें। इस तरह एक एक कर थोड़ा थोड़ा करके चाटें और उसको चम्मच को खत्म कर दें। वो दिन में 2 बार इस तरह कर सकते हैं, या जब खांसी की शिद्दत बढ़े उस वक्त कर सकते हैं। तो देखेंगे कि वो जो खांसी की जो शिद्दत है ना, उसका दौरानिया जो है बढ़ने लग पड़ा है, यानी वक्फा बढ़ जाएगा उसमें, तो उन्हें आराम आना शुरू हो जाएगा। फिर जो मैंने आपसे बात की थी कि जिगर की इसलाह, जिगर की इसलाह वाले भी उसी तरह ही कि 50 ग्राम काली मिर्च का पाउडर और 1 पाव शहद के अंदर मिला के इसकी पेस्ट बना के पानी 1 कप गर्म पानी में डाल के वो पिएंगे, तो न सिर्फ उनका रेशा ठीक होगा, पुरानी खांसी ठीक होगी, बलगम से निजात मिलेगी, उसके साथ साथ उनका जो जिगर है उसकी इसलाह भी हो जाएगी। अब आ जाए कि जिनको केरे का मसला है, हर वक्त हलक में केरा गिरता रहता है, बहुत से लोग इससे तंग हैं, तो अब उन्होंने क्या करना है, उन्होंने ये करना है कि 3 अशिया, काली मिर्च साबुत 15 ग्राम ले लें, मुनक्का 50 ग्राम ले लें, बादाम 50 ग्राम ले लें। अब इनको अच्छी तरह इनको ग्राइंड कर लें, ग्राइंड करके इनकी गोलियां बना लें। जैसे चने का दाना होता है ना, उस साइज की गोलियां बन जाएंगी इसकी, वो गोलियां बनाएं और वो दिन में 2 दफा 2 गोलियां जो है ना वो खा लिया करें। वो खानी कैसे है कि उनको मुंह में रखना है और उन्हें आराम आराम से चूसते रहना है, इस तरीके से उन्हें खाना है। तो वो देखें कि उनका जो गले में केरा गिर रहा है उससे उन्हें निजात मिल जाएगी। अब आ जाएं मैदे की इस्लाह के लिए। मैदे की इस्लाह, गैस, अफारा, इसके लिए वो क्या करें कि इसके को 3-4 दाने लें। जिस वक्त उनका पेट फूल जाए, गैस भर जाए अंदर, और ऐसी गैस हो कि वो यहां से चढ़ के मैदे से सर पे चढ़ जाए, सर बोझल और भारी कर दे, और उससे गैस की वजह से, अफारे की वजह से आपको बड़ी उलझन हो रही है और तंग हो रहे हैं आप, तो आपने क्या करना है कि 3-4 दाने इसके लें और उन्हें काली मिर्च के लें और उन्हें मुंह में रख के थोड़ा चबा लें, चबाएं और थोड़ा सा चबा के और फिर उसके बाद पानी से उसे निकल लें। तो आप देखें कि थोड़ी ही देर में उनको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगी, उनका पेट हल्का फुल्का होना शुरू हो जाएगा, उन्हें कब्ज से भी निजात मिल जाएगी, उन्हें जो गैस और अफारा है उससे भी रिलीफ मिल जाएगी। जब जब उनको ये मसला हो वो ये करना शुरू कर दें, हैरान कुन नताइज मिलेंगे और फौरी मिलेंगे। ये नहीं है कि कोई लंबा अरसा इस्तेमाल करना है, नहीं, दस्ती ये काली मिर्च अंदर और गैस बाहर, ऐसे आपको रिलीफ मिलेगा 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेजबान मोहसिन भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।